सो हे गाइस, इस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है शाओ युन को, जो कि पहुंच चुका होता है टावर के अंदर, जिसकी फाइट अब स्टार्ट हो चुकी होती है लिस्ट की नंबर 1 कैरेक्टर के साथ में, जिसका हमें नाम बताया जाता है चुनियो, जो कि शाओ युन के ऊपर यूज करने वाली होती है अपनी आइस स्वॉर्ड टेक्निक को, जिससे कि एक ही बार में काफी सारी स्वॉर्ड टकराने को जा रही थी शाओ युन से, जिस अटैक से शाओ युन खुद को बचाने के लिए यूज करने लग जाता है अपनी गोल्डन बेल को, जो नजारा देखकर चुनियो ये कहने लगती है कि यानी कि तुम इस टेक्निक को भी सीख चुके हो, जिसके तुरंत बाद शाओ युन पहुंच जाता है अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को करने के लिए, जिस अटैक से खुद को बचाने के लिए चुनियो यूज करने लग जाती है अपनी स्वॉर्ड को, जिस अटैक से चुनियो सीधी जाके टकरा जाती है जमीन से और हार जाती है इस फाइट को, जिसको हराने की वजह से अब शाओ युन का नाम इस कियानलोंग लिस्ट में नंबर 1 पे आ चुका था, और साथ ही साथ उसको जो मिशन मिला होता है उसने वो भी कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका जो रिवॉर्ड होता है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। शाओ युन कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इसकी वजह से इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा, और जैसे ही ये बात बाहर खड़े हुए सभी के सभी लोगों को पता चली होती है, तो वो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लिन शाओया खुश होते हुए कहने लगती है कि फाइनली मेरे बिग ब्रदर जीत ही चुके हैं, और चुनियो का हार जाना सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी। अब क्योंकि वो हार चुकी है तो उसे अपने वादे को भी पूरा करना होगा, यानी कि अब चुनियो हमेशा हमेशा के लिए शाओ युन की फॉलोवर बन जाएगी। जब बात सुनने के बाद एक बंदा ये कहने लगता है कि चुनियो को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी शाओ युन सन ऑफ गॉड तो रहा नहीं, फिर आकर किसी को उसको फॉलो करने की जरूरत ही क्या है। वो लोग ये कहने लगते हैं कि पता नहीं सिस्टर जुनियो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगी भी या फिर नहीं। जिस मोमेंट पर तभी शाओ युन को कांग्रेचुलेट किया जा रहा था उसकी सक्सेस के लिए, क्योंकि शाओ युन पूरी हिस्ट्री का पहला ऐसा बंदा बन चुका है जिसने केवल एक ही दिन के अंदर अपनी रैंकिंग को 100 से लेके नंबर 1 पे ला दिया। इसी वजह से उसका नाम हिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की लिस्ट में लिख दिया गया था। उसका जो रिवॉर्ड होता है उसको बढ़ा के कर दिया गया था 14 गुना ज्यादा। इसके तुरंत ही बाद शाओ युन ने दूसरी लिस्ट के नंबर 50 वाले बंदे को चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से अब तुरंत ही उसके सामने आ जाता है नंबर 50 वाला बंदा। शाओ युन कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा अंदाज काफी पसंद आया, चलो मैं देखूं तो जरा कि आखिर तुम स्पेशल लिस्ट वाले कितने पावरफुल हो। इसके बाद फिर उनके बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। बाहर खड़े हुए लोगों को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। शाओ युन अभी भी कंटिन्यूअसली फाइट किए जा रहा है। लिन शाओया के साथ में खड़े हुए मास्टर ये कहने लगते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि शाओ युन की प्रोग्रेस इतने ज्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ेगी। जिस बात से खुश होते हुए लिन शाओया कहने लगते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिस बात पर यहाँ पर मौजूद लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या बकवास है, शाओ युन का नाम इतने जल्दी हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्संस की लिस्ट में कैसे लिख दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे करके उसके कदम आगे बढ़ेंगे उसे हर वक्त एक नई मुसीबत का सामना करना होगा। जहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं कि शाओ युन का नाम आ चुका होता है स्ट्रॉन्ग पर्संस के 50 नंबर रैंक पे। केवल एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर पाना ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे पहले अपने नाम को कियानलोंग लिस्ट में नंबर 1 पे ले जाना और उसके बाद हिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्संस की लिस्ट में 50 नंबर पे आना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि उसने काफी सारे एंसेस्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। जहाँ पर अब शाओ युन को दोबारा से कांग्रेचुलेट किया जाता है, क्योंकि उसका नाम अब स्ट्रॉन्गेस्ट पर्संस की लिस्ट में और भी ज्यादा ऊंचाई पे जा चुका था, जिसकी वजह से अभी जो कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे थे अब वो सभी के सभी तारीफें करने लग जाते हैं शाओ युन की, बल्कि वो तो उसके चीयर भी करने लगते हैं कि हाँ शाओ युन तुम ये कर सकते हो। तभी हम टावर के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर शाओ युन की फाइट चल रही होती है एक और बंदे के साथ में, जिसको हराने की वजह से अब शाओ युन बन चुका होता है एक कियोस सैंड। उसका नाम अब आ चुका होता है 10th स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की लिस्ट में, और ये लिस्ट असल में होती है अर्थ रिफाइनिंग बॉडी रियल्म वालों की, जिस लिस्ट में नाम इतना ऊंचाई पर आने की वजह से शाओ युन को काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे, जिसकी वजह से उसको 4 गुना ज्यादा इनाम बढ़ा के दिया जाता है। शाओ युन कहने लगता है कि मैंने एक ही दिन में मैजिक टावर को चैलेंज किया और कंप्लीट कर लिए हैं अपने 100 रिवॉर्ड्स को, जिसकी वजह से वो अपनी ही तारीफें किए जा रहा था। जिस मोमेंट पर तभी लिन शाओया उसको चिल्लाते हुए और चीयर करते हुए ये कहने लग जाती है कि दोस्त तुमने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ तक कि उसके जो मास्टर होते हैं उन्होंने भी उसके सामने अपना सिर झुका लिया था। कहने लगते हैं कि जब एम्परर टियान को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, और अभी कुछ समय पहले जो बंदे उसको हेट कर रहे थे वो भी उससे कांग्रेचुलेशंस देने लगते हैं। यहाँ पर तभी सिस्टर जुनियो सामने आ जाती है और वो ये कहने लग जाती है मैं उम्मीद करती हूँ कि शाओ युन मेरे बारे में तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना फॉलोवर एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि जैसा मैंने वादा किया था आप उसके लिए मुझे अपना फॉलोवर बना सकते हो। एक बंदा ये कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को ये सच में लगता है कि शाओ युन जी चुनियो को अपना फॉलोवर बनाने के लिए एक्सेप्ट करेगा, जिस बात पर कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं होता कि ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन फिर तभी अचानक से ही लोगों के ऊपर पावर का बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था, और हम लोग आसमान से आती हुई एक आवाज को सुनते हैं जिसमें यह कहा जा रहा था कि जी चुनियो मैं कभी भी तुम्हें इस बात के लिए
अलाउ नहीं करूंगा मैं किसी यूजलेस पर्सन की फॉलोवर बनना पड़े। इसके पावर प्रेशर को देखकर लिन शाओया कहने लग जाती है कि आखिर ये कौन आ गया जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतनी ज्यादा पावर्स को रखता है। और जब उस बंदे की एंट्री हो रही थी तो हमें बताया जाता है कि इस बंदे का असल में नाम है ली बूफन, जो कि हमेशा से ही जी चुनियो को चाहता था और ये बंदा ऑलरेडी पहुंच चुका होता है हेवन रियल में। इसीलिए कुछ बंदे ये कहने लगते हैं कि जरूर से ये यहाँ पर आया होगा जी चुनियो के लिए। इसकी एंट्री मारने का तरीका भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, जिसके यहाँ पर आने की वजह से जी चुनियो उससे ये कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ली बूफन कहने लगता है कि जी चुनियो मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने जल्दी अपने घुटनों को टेक दोगी, और वो भी किसी ऐसे के सामने जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी ऐसे को फॉलो करना पड़े ये तो मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा। इसकी बातों को शाओयुन सुन रहा था। चुनियो कहने लगती है कि ब्रदर शाओयुन ने मुझे हराया है फाइट में, क़ियानलोंग लिस्ट में अपने आप को नंबर 1 पे पहुंचा दिया। इसी वजह से अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने द्वारा किए गए प्रॉमिस को फुलफिल करूं। इसी वजह से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे अब ज्यादा परेशान नहीं करोगे। जिस बात को सुनकर ली वूफन बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगा था। चुनियो उससे कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे इस हंसने का क्या ही मतलब समझो। वूफन उससे कहने लगता है कि चुनियो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अगर तुम इस गलत फहमी में जीती हो तो इस बात को भूल जाओ, क्योंकि मेरी नजरों में सेंट बनने के अलावा और कोई भी चीज नहीं होती। मेरा जो मिशन है उसको मैं किसी भी हाल में पूरा तो करके ही रहूंगा, और तुम जैसे वुमेन तो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते। तुम मेरे लिए एक टॉय के अलावा और कुछ भी नहीं हो। लेकिन अगर कोई गलती से भी मेरे खेल खिलौनों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसी मोमेंट पर उसको जान से ही मार दूंगा। जो बात सुन के चुनियो सामने आ जाती है और ये कहने लगती है कि ली वूफन अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों को इसके बारे में पता होता है कि ली वूफन की पावर ऑलरेडी पहुंच चुकी है हेवन रियल में। अगर शाओइन जैसे 10 बंदे भी यहाँ पर आ जाएंगे वो तब भी ली वूफन को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी पावर एकदम ही इनक्रेडिबल लेवल पे पहुंच चुकी थी, जिसको शायद हराया भी नहीं जा सकता। जिसकी बातों को सुनने के बाद चुनियो ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया था और वो ये कहने लगती है कि देखो ना तो मैं तुम्हारी कोई ओपोनेंट हूँ और ना ही शाओइन तुम्हारा कोई ओपोनेंट है। इसी वजह से तुम्हें इस बात का कोई भी हक नहीं है कि तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट करो। ली वूफन कहने लगता है कि चुनियो क्या तुम वाकई में मेरा मुकाबला करना चाहती हो, मेरी एनिमी बनना चाहती हो? जी चुनियो क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? अभी चुनियो शाओइन से यह कहने लगती है कि मेरी वजह से आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, इसी वजह से आप यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। शाओइन कहने लगता है कि बेशक मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन उससे पहले अब क्योंकि मैं तुम्हें अपनी एक फॉलोवर एक्सेप्ट कर चुका हूँ तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बचा के रखूं, और ऐसे किसी भी बंदे को मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं करने दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम उसके साथ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसकी वजह से ली वूफन शाओइन से कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी मेरे सामने आके इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें ठीक तरीके से अपनी औकात पता नहीं है? जिस बात पर शाओइन उससे ये कहने लगता है कि तुम्हारी आखिर क्या ही औकात है मेरे सामने, क्योंकि मुझसे मेरी औकात के बारे में बात कर रहे हो। वूफन कहने लगता है कि लड़के अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो। यहाँ पर खड़े हुए बंदे ये कहने लगते हैं कि शायद शाओयुन पागल हो चुका है, क्योंकि एक तो उसने अपने सन ऑफ गॉड होने की आइडेंटिटी को गवा दिया, फिर भी वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को कर रहा है। जहाँ पर तभी लिन शाओया चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ली वूफन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिग ब्रदर का इस तरीके से मजाक उड़ाने की? मेरी नजर में तुम एक चोर हो, तुम एक गैंगस्टर हो, यहाँ तक कि तुम्हें तो किसी का सम्मान करना भी नहीं आता। इन बातों से ली वूफन कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था और वो ये कहने लगता है तुम लोग इतने कम पावर को रखने के बाद भी आकर अपने सुपीरियर को ऑफेंड कैसे कर सकते हो? जिसके तुरंत ही बाद अब ली वूफन ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था अटैक करने के लिए, जिसको रोकने के लिए शाओयुन यूज करने लग जाता है अपनी गोल्डन बैल को। लेकिन जो ली वूफन होता है उसने जैसे ही अटैक किया था गोल्डन बैल के ऊपर, वो बैल तो केवल एक ही अटैक के साथ में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वूफन ये कहने लगता है कि इस बात को जान लूं कि अब मैं हूँ यहाँ का सन ऑफ गॉड, अगर तुम में से किसी के अंदर भी हिम्मत है तो मुझे जरा मार के दिखाओ। जिसके बाद अब उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपनी डिवाइन पावर को, जिसकी ये डिवाइन पावर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसको रोकने के लिए सामने आना पड़ता है मास्टर फू को। लिन शाओया कहने लगते हैं कि मास्टर फू अब केवल आप ही हो जो कि इस बंदे को अच्छा सबक सिखा सकते हो। तो मास्टर फू कहने लगते हैं कि वो एक सन ऑफ गॉड है, मैं चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ली वूफन कहने लगता है कि तुम लोग बस जरा सा इंतजार करो, क्योंकि अब बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं लॉ एनफोर्सर्स, जो तुम सभी के सभी बदतमीज लोगों को जान से मार देंगे। जो बात सुनने के बाद अब शाओइन भी गुस्से में आ चुका था और वो ये कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसा होने वाला है मैं भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊंगा, बल्कि मैं तो आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इसकी बात को सुनकर तभी ली वूफन उससे ये कहने लग जाता है कि तुम भी एकदम हो अपने मास्टर के ही जैसे। इसके पास में पावर्स के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी बड़ी बड़ी बातों को करता है। इसकी बात से मास्टर फू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर मेरे ओल्ड मास्टर के बारे में ऐसा कहने की? वूफन ये कहने लगता है कि तुम्हारा ओल्ड मास्टर अभी तक हेवनली रियल में पहुंचा भी नहीं है, जिसकी जिंदगी में अब केवल 100
100 साल की ही उम्र बची हुई है, जिसकी बात से गुस्से में आकर जैसे ही मास्टर फू अटैक करने वाले थे, तो तभी गोल्डन बेल अचानक से ही सामने आ जाती है बू फैन पर अटैक होने के लिए। नजारा देख के किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे होने लगा, क्योंकि असल में शाओइन यूज कर रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को। बू फैन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है कि ये लड़का केवल अभी है बॉडी रिफाइनिंग रियल में, इसके पास में आकर इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है कि ये मुझे भी पीछे धकेल दे। इसकी गोल्डन बेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बू फैन को बहुत ही ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ा था। बू फैन कहने लगता है कि शाओइन इस बार अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इसने अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को कर दिया होता है शाओ युन के ऊपर, लेकिन शाओइन के पास में होती है उसकी 9 हेवन से प्योर स्पिरिट, जिसकी वजह से भले ही उसकी रियल नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। जैसे कि इस बार अब जैसे ही शाओ युन ने अपनी बेल को हिट किया होता है बू फैन से, तो इस बार अब बू फैन अपने आप को बचा नहीं पाता और इंजर्ड होकर पीछे चला जाता है। इस बात से बू फैन भी शॉक हो चुका था कि आखिर ऐसा शाओ युन ने कैसे कर दिया। बंदा इतने कम रियल में होने के बाद भी पावर्स में इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है। नजारा देख के लिन शाओया भी कहने लगते हैं कि सच में सीनियर ब्रदर आपके पास में ये पावर्स कहां से आए। मास्टर फू ये बताने लग जाते हैं कि इस लड़के ने असल में उस कैंप के परफेक्शन को रिफाइन कर लिया। जब तक हमारा ये केओस होली एम्पायर रहेगा वो कभी भी इस पावर को यूज कर पाएगा। जिसके बाद शाओइन उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो बू फैन उससे ये कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होली सन के ऊपर अटैक करने की, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, इस बात का बदला तुम्हारी मौत के साथ में लिया जाएगा। शाओइन उससे कहता है कि तुम बदला तो तभी ले पाओगे जब यहाँ से जा पाओगे। तभी शाओइन दोबारा से अपने एक और अटैक को प्रिपेयर करने लग जाता है और ये कहने लगता है कि चलो कम से कम इसी बहाने लॉ एनफोर्सर्स यहाँ पर आएंगे। तो इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।